Today we will start the second chapter of the civics, the Union Executive. The executive is the branch of government which implements the law made by legislature. The Union Executive comprise the President, the Vice President, and the Prime Minister and the Council of Ministers. The State Executive consists of the Governor, the Chief Minister, together with the Council of Ministers. Now see, earlier, in the first chapter I have told you about the organs of government. There are 3 organs. The first one is legislature, हम पढ़ चुके हैं. The second अब हम पढ़ेंगे is executive. The work of legislature is to make laws. Now after making this law we have to implement, right? So the executive contains people who implement this law. Now the union executive, दिस एग्जीक्यूटिव, इसमें 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, कैटेगरीज हैं जिसमें 4 लोग हैं इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो स्टेट सेंट्रल लेवल पे. नाउ स्टेट एग्जीक्यूटिव्स में चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे. सो एग्जीक्यूटिव्स इज दैट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो क्या है, लॉज इम्प्लीमेंट करती हैं. एंड सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव. आई हैव टोल्ड यू ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट, बट ही इज ओनली अ नॉमिनल हेड. इट मीन्स ओनली फॉर द नेम शेक. द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होती हैं? प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के पास. Qualifications of election as president. Now what are the qualification if you want to elect in future, if you want to elect as a president of our country? So the first is you must be the citizen of India, complete age of 35, have qualification necessary to be a member of Lok Sabha. It is very necessary to be a member of the Lok Sabha. Must not hold any office of profit under government of India. आप क्या है, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा आपका किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर. नाउ द इलेक्शंस. द इलेक्शंस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज. द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबलीज ऑफ द स्टेट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. सी, प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं. ओके जैसे जब हम प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं ना तो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, पीपल वोट. बट यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए होता है कि जो लोग उन्हें चुनते हैं उनको हमने चुना होता है. जैसे पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा जो दोनों हाउसेज हैं, इसके मेंबर्स वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए. स्टेट जो विधानसभा होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव, वो मेंबर्स क्या है, हम ही लोग चुन के उन्हें वहाँ भेजते हैं. ये सब लोग मिलके क्या है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, और जिसे वोट ज़्यादा मिलेंगे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है. इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इसके जो मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो लोग भी वोट देते हैं. सो ये 3 हैं जो लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और ये तीनों लोगों को क्या है, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो चूज़ करते हैं. नाउ द टर्म ऑफिस. द प्रेसिडेंट इज इलेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. But he is eligible for re-election. He can resign from his office by writing to the vice president. 5 साल के लिए हम क्या है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. इसके अलावा वो री-इलेक्शन के लिए एलिजिबल है अगर वो दोबारा उठते हैं तो. एंड इफ़ यू वांट टू रिमूव फ्रॉम हिज पोजीशन, वो अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को. नाउ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट को रिमूव, हटाया कैसे जा सकता है. सी, the president can be removed from his office for the violation of the constitution by process of impeachment. ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया था. the process of removal of president और judges, ये क्या है, impeachment कहलाता है. और ये कब करते हैं हम, अगर president क्या है, violation करेंगे constitution का. The resolution of impeachment may be moved in any of the houses but has to be passed by the 2/3 majorities of the houses. But till now I think इंडिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि impeachment के प्रोसेस से हमें कभी प्रेसिडेंट को हटाना पड़ा हो. एंड इसके लिए क्या है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उसमें क्या है 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए. उसमें भी वोटिंग होगी, ठीक है, सब जो मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे. एंड अगर 2/3 वोट हैं तो प्रेसिडेंट को हटाया
जा सकता है. नाउ द सैलरी अलाउंस एंड प्रिविलेजेस. द प्रेसिडेंट इज entitled to monthly salary and allowances as determined by the law under constitution. He enjoy rent free residence. जो पार्लियामेंट हाउस है क्या है, रेंट फ्री है. नोन एज द राष्ट्रपति भवन एट न्यू दिल्ली. ही रिसीव अ पेंशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. मंथली सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलते हैं उनको, और ये सब क्या है, लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है. इसके अलावा आफ्टर व्हेन हिज वर्क इज़ ओवर, टाइम पीरियड इज़ ओवर, उनको पेंशन भी मिलती है. पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो कि अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं.